Now we are discussing the topic of excretion. ठीक है, what excretion means. Excretion is defined as just removal of bad things from your body. ठीक है, वो जो bad things हैं उसमें बहुत कुछ आ जाता है. ठीक है, you can consider toxins and waste. अब मैं आपको इसकी 4 कैटेगरीज बताती हूँ कि आपकी बॉडी में एक्सक्रीशन किस किस चीज़ को आपको एक्सक्रीट करने की ज़रूरत है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेस वाटर प्लस आयंस. देखिए, हम सारा दिन जो भी खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी की ज़रूरत से फालतू भी होता है, फ्लूइड इनटेक भी है, हमारे आयंस भी जो हमें जितने चाहिए, सोडियम पोटाशियम क्लोराइड, उससे ज़्यादा भी हमारी बॉडी में हो जाते हैं. तो वो जो एक्सेस है, आपने क्योंकि होम्योस्टेसिस जनरेट करनी होती है, एक बैलेंस क्रिएट करना होता है ब्लड में वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल. तो जब भी उससे बढ़ेगा तो वो आपने एक्सक्रीट कर, आपकी बॉडी को ज़रूरत है उसको एक्सक्रीट करने की. तो एक्सक्रीशन में एक तो है आपके वाटर और आयंस विच इज़ कंसिडर्ड टू बी एक्सक्रीटेड. दूसरी चीज़ आती है आपके पास ड्रग्स या कोई फॉरेन टॉक्सिन. जैसे कि आप कोई भी मेडिसिन खाते हैं, वो आपकी बॉडी में उसने काम किया और वो उसके बाद एक्सक्रीट हो जाती है आपकी बॉडी, उसको आपका लिवर उसको मेटाबोलाइज कर देता है और उसको आपने एक्सक्रीट करना होता है. तीसरा आता है आपके पास वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म. ठीक है, अब वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म में आगे फर्दर बहुत सी कैटेगरीज हैं. देखें, हमारे पास मेटाबॉलिज्म किस किस का हो रहा है? ग्लूकोज का. ठीक है, आप और क्या खाते हैं? आप प्रोटीन्स लेते हैं और आप लेते हैं फैट्स. ये 3 चीज़ें मेजर हमारे फूड का हिस्सा हैं जो हमारी बॉडी के अंदर. अब जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म हमारे अंदर एरोबिक रिस्पिरेशन जब होती है तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाती है. हमने एनर्जी एटीपी सेल्स बनने होते हैं और बन जाता है, और साथ एक्स्ट्रा वेस्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक वेस्ट मटेरियल है. ठीक है, वो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म है ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन. फिर आपके पास सेकंड कैटेगरी आती है प्रोटीन्स. प्रोटीन्स को हम क्या करते हैं कि प्रोटीन्स जो हैं, ये याद रखिएगा कि ग्लूकोज और फैट, अगर ग्लूकोज एक्स्ट्रा है ना आपके पास, इफ़ यू हैव एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन योर बॉडी, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को आप स्टोर भी कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. लेकिन प्रोटीन्स अगर एक्स्ट्रा है ना, तो एक्स्ट्रा प्रोटीन्स को आप प्रोटीन्स की फॉर्म में नहीं स्टोर करोगे. एक्स्ट्रा प्रोटीन्स को भी एज ग्लाइकोजन और फैट उसमें स्टोर करना होता है. तो जब हम स्टोर कर रहे होते हैं ना प्रोटीन्स को, अमाइनो एसिड्स कन्वर्ट हो रहे होते हैं ग्लाइकोजन में, तो उस वक्त प्रोटीन्स के ऊपर लगा हुआ होता है एक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज नाइट्रोजन. ठीक है, वो नाइट्रोजन जो है वो हटानी होती है आपके लिवर ने. अब ये सब कुछ लिवर में हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन लिवर. ये सब तीनों चीज़ें, ये आपका ग्लूकोज, आपका प्रोटीन, आपका फैट, मेटाबॉलिज्म, इसको हम लिवर की बात करें. जो एक्स्ट्रा प्रोटीन आपकी बॉडी सेव कर रही है, वो उसका नाइट्रोजन हटा के सेव कर रही है. उस नाइट्रोजन हटाने के प्रोसेस को कहते हैं डीएमिनेशन. ठीक है, जब डीएमिनेशन होती है प्रोटीन की, तो जनरेट होता है अमोनिया पहले, और अमोनिया से आगे जनरेट होता है यूरिया. मतलब ये पूरा एक स्टेप वाइज प्रोसेस है. तो एंड प्रोडक्ट यूरिया बनती है. यहाँ की एंड प्रोडक्ट थी CO2. और लास्टली जो है वो आपके पास फैट आते हैं. फैट जो है यूजुअली जो एक्स्ट्रा फैट होते हैं, दे आर स्टोर्ड इन योर एडिपोज टिश्यूज. एक्स्ट्रा जो होगा वो स्टोर हो जाएगा, बाकी जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. इसका एक डिफरेंट मेटाबॉलिज्म है, वो फिर हम बाद में करेंगे जब हम फैट मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे. लेकिन आप ये याद रखें कि आपके पास बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल आते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, तो आपके सेल्स भी, एक तो ये मतलब मेजर लिवर है. लिवर आपका ग्लूकोज जो आप खा रहे हो, आपका प्रोटीन, आपका फैट है, आपके ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर रहा है, एटीपी जनरेट करता है ताकि आपके सेल्स को एनर्जी मिले, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है. जो स्टोर करनी होती है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है, वो कुछ ना कुछ स्टोर भी हो जाती है.
जो प्रोटीन्स हैं, जो एक्स्ट्रा प्रोटीन्स होते हैं वो भी ग्लाइकोजन या फैट की फॉर्म में स्टोर होते हैं। ऐसे स्टोर नहीं हो पाते, प्रोटीन्स की प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, लिवर उसकी डीएमिनेशन करता है, यानी नाइट्रोजन ग्रुप उसका रिमूव कर देता है, और उससे प्रोटीन से अमोनिया जनरेट होती है और अमोनिया से यूरिया बनता है। अब इस वक्त हमारे पास दो वेस्ट हैं, एक है CO2, एक है यूरिया। CO2 कहाँ से रिलीज होती है? आपकी बॉडी कैसे CO2 से गेट रेड, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ना, वेस्ट प्रोडक्ट है, थ्रू रेस्पिरेशन। आपके लंग्स जो हैं वो इसको CO2 को वो कर पाते हैं, ठीक है, थ्रू लंग्स। CO2 इज रिमूव थ्रू लंग्स। आप रिस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 ये वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू द लंग चला जाता है। यूरिया कैसे जाता है? यूरिया आपकी किडनीज आपके यूरिन में फेंक देती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके मेटाबॉलिज्म में एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं। पहला ऑर्गन है लिवर, दूसरा ऑर्गन है लंग्स, तीसरा ऑर्गन है किडनीज। ये तीनों ऑर्गन आपके वेस्ट मेटाबॉलिज्म में, बॉडी की हैंडलिंग ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स में उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, और तीनों को हम कंसिडर करते हैं क्या? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इनको हम कहते हैं, ठीक है। इसलिए कि वो कुछ ना कुछ बॉडी, अब एक्सक्रीशन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? एक्सक्रीशन की डेफिनेशन हमने डिक्लेयर की थी कि रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स एंड वेस्ट, ठीक है। उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि एक्सक्रीशन को हम समझें कि यूरिन ही है तो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। वो सारे सिस्टम, लंग्स भी एक्सक्रीशन कर रहे हैं, किसकी? वेस्ट क्या है लंग्स के लिए? CO2। लिवर जो है वो सिंपल फॉर्म में चीज़ों को कन्वर्ट कर रहा है और उसको फिर किडनी बाहर निकाल रही है, तो लिवर भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन बन गया, और किडनीज तो है ही हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा, लंग में एक और चीज़ भी है कि आपके जो लंग्स हैं वो सिर्फ CO2 निकालते हैं, साथ लंग्स जो हैं वो वाटर वेपर्स भी रिमूव कर रहे होते हैं, ठीक है। जब आप सांस लेते हैं वाटर वेपर, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव होता है। अब ये नहीं समझना कि ये वाले जो वाटर वेपर्स हैं ये भी एक्सक्रीट के, पानी लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट हो रहा है, नहीं, वो अलग चीज़ है। वो उसको ह्यूमिडिफाई करने के लिए सारे आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम को उस पानी की ज़रूरत होती है ताकि गैशियस एक्सचेंज प्रॉपर हो सके, तो इसलिए वो वाटर रिमूव होना वो अनअवॉइडेबल लॉस है। उससे वाटर हैंडलिंग आपकी किडनीज ही कर रही हैं। लंग्स का मेजर काम सिर्फ CO2 एक्सक्रीट करना है। तो इफ़ यू गेट एनी MCQ और उसमें लिखा हुआ हो कि लंग्स एक्सक्रीट क्या करते हैं, ओनली CO2 और CO2 प्लस वाटर वेपर्स, तो डोंट गेट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स कि हाँ वाटर भी तो वहाँ से जा रहा है, लेकिन वो उसका एक्सक्रीटरी रोल नहीं है, वहाँ पे वाटर टॉक्सिन नहीं है जिसको हम रिमूव कर रहे हैं, वो किडनी में एक्स्ट्रा वाटर निकलता है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस किडनी एनाटमी। बल्कि इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वी जस्ट नीड, वाई देयर इज़ अ नीड फॉर एक्सक्रीशन। क्यों ज़रूरी है? हम ये इतना क्यों खप रहे हैं? क्यों हो रहा है? अल्लाह ने ये 3-4 सिस्टम क्यों हमें बना के दिए हैं? इसमें यह कि देखो, अगर आप सेलुलर लेवल पे देखो तो एक सेल है माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लूकोज से ATP जनरेट करते हैं और वेस्ट बनाते हैं। सेल लेवल पे जो है वो वेस्ट बन रहा है, ठीक है। फिर ऑर्गन लेवल पे वेस्ट बन रहा है, जैसे में हमने अभी ऊपर देखा वेस्ट, दिस इज़ वेस्ट। ऑर्गन लेवल पे वेस्ट बन रहा है, जैसे लिवर ने डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स बना ली। आपके मुख्तलिफ हार्मोन्स होते हैं। अच्छा, ऊपर भी ये हार्मोन्स रह गए, या हमारे पास चौथा पॉइंट इसमें हार्मोन्स का भी था कि हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स आपके एंडोक्राइन ग्लैंड थोड़ी देर के लिए निकालते हैं, जैसे इंसुलिन निकली, ग्रोथ हार्मोन निकला, थायराइड हार्मोन निकला। अब वो हार्मोन निकला, उसने अपना काम किया, उसके बाद क्या किया? अगेन लिवर ने उसको मेटाबोलाइज कर दिया। तो लिवर के हम फंक्शंस में अगर यहाँ पे कंसिडर करें ना, तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बाद दूसरा फिर इसका हार्मोन हैंडलिंग भी है कि हार्मोन्स को भी कन्वर्ट करके एक्सक्रीट करवा देता है आपका लिवर। तो ये वेस्ट मटेरियल्स में शामिल होता है। तो लिवर बहुत शानदार, तो ऑर्गन सेल लेवल पे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया ने ATP जनरेट किए, बाकी जो बचा वो सेल लेवल का वेस्ट है। ऑर्गन लेवल का वेस्ट यही था जो मैंने आपको बताया कि हार्मोन्स हो गए, ड्रग्स हो गई, फॉरेन मटेरियल या कोई टॉक्सिन है, कोई केमिकल है, कोई पेस्टिसाइड गलती से किसी फूड के साथ हमने खा लिया, कुछ भी, कोई प्रेजर्वेटिव है, कोई केमिकल है, साथ जो है आपके पास आ जाता है आपकी प्रोटीन्स एक्स्ट्रा या ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ये सब चीज़ें आपकी लिवर और ये ऑर्गन लेवल का जो है वो है वेस्ट है। अब ये वेस्ट
क्यों हमने बॉडी से निकालना है। अब इसकी एक एग्जांपल दूं, क्योंकि वेस्ट तो वेस्ट है, आपकी बॉडी को इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ये आप वेस्ट इकट्ठा करते रहोगे तो आपकी बॉडी तबाह हो जाएगी और इट विल नो लॉन्गर बी एबल टू क्रिएट हीमोस्टेसिस, जिसमें आपके जो है हर चीज़ बैलेंस में, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर और हर चीज़ बैलेंस में चले। अब इसकी एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं अगेन अमाइनो एसिड से, जो मतलब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या होते हैं अमाइनो एसिड। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि ये प्रोटीन से पहले अमोनिया बनती है और फिर यूरिया बनता है। तो अगर अमाइनो एसिड से बन रहा है अमोनिया, अमोनिया हाईली टॉक्सिक है। क्या है अमोनिया? हाईली टॉक्सिक प्रोडक्ट है। ये अगर इकट्ठा हो जाए आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में चला जाता है एंड इट क्रिएट्स वेयर इन कैफलोपैथी। ठीक है, दिमाग बिल्कुल, नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, ब्रेन को सीरियसली डैमेज कर देता है, तो इट बिकम्स अ टॉक्सिन एट सच हाई लेवल्स। तो आपकी बॉडी अमोनिया को कन्वर्ट करती है यूरिया में। यूरिया इज़ फार लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। तो आपकी बॉडी जो है, आपकी किडनी सेफली अमोनिया को उठाती हैं और यूरिया को उठाती हैं और यूरिया को एक्सक्रीट कर देती हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, तो यहाँ पे कि अगर अमोनिया रहता और आप इसको ना वेस्ट को निकालते तो बॉडी कैन नॉट सर्वाइव इट। इसी तरह और भी बहुत सारे वेस्ट हैं कि आपके पास कुछ भी, इवन ये यूरिया भी, ख़ास अमाउंट से ज़्यादा आपकी बॉडी में यूरिया भी अगर इकट्ठा हो जाए ना, तो इवन देन देखें पेशेंट डायलिसिस करने पड़ जाते हैं, क्योंकि यूरिया इतना हाई चला जाता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है मेन किडनी वो काम ही नहीं कर रहा। तो देयर इज़ अ टायर नीड कि आपको यूरिया उसमें निकालना ही निकालना है। ठीक है, आई थिंक ये तो हमारा फंक्शन और डेफिनेशन हो गई। इन नेक्स्ट लेक्चर I will discuss the complete structure and function of the kidney.